हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम इस पाठ का परिचय और प्रश्नावली 1.1 का सवाल अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इस चैनल पर जाकर के देख लीजिए। SH स्मार्ट स्टडी पर है, अपलोड हुई वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो आते हैं प्रश्नावली 1.2 के सवाल पर। पहला सवाल बोल रहा है, नीचे दिए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कार्ड के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला हमारा यहाँ पे है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सत्य है या फिर असत्य, इसको बताना है। जैसा कि मैं पहले ही बता दिया था आपको कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके। जैसे √3, √5 होती हैं और पाई होती है, सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है सर, √3 के बटे 1 लिख सकते हैं, √5 के बटे 1 लिख सकते हैं। लेकिन मैं बताया था जो p/q है, ये दोनों ही क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। जबकि हमको पता है पूर्णांक में क्या आते हैं, 0 वाले आते हैं, +1 +2 वाले, -1 -2, ये सभी संख्याएं आती हैं। लेकिन रूट की संख्याएं पूर्णांक में नहीं आती हैं, इसलिए सकते हैं। और जब बटे में नहीं लिखा जा सकता है तो ये क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या होगा। हम आते हैं सवाल पर। सवाल में बोला था प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये क्या होगा, हमारा सत्य होगा। कारण क्या होगा, कारण ये होगा कि वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं, परिमेय अपरिमेय सभी संख्याओं में सम्मिलित होती हैं, इसलिए क्या होगा, पहला वाला हमारा सत्य होगा। कारण आप क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होगी, हमारी वास्तविक संख्या होगी। दूसरा क्या हमारा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ये बोल रहा है हमको कि संख्या रेखा जो हमारी है, ये जो हमारी संख्या रेखा है, इस पर क्या हमारा प्रत्येक बिंदु जो है हमारा रूट यानी वर्गमूल होता है कि नहीं, तो ये क्या हमारा संभव नहीं है। ऐसा हमारा क्या है, संभव नहीं है। क्योंकि जैसे यहाँ पे आप देखिए आगे थोड़ा बड़ा, रूट यहाँ पे 4, अगर मैं यहाँ पे √4 करूँ तो ये ठीक, ये संभव है, इसका वर्गमूल हो जाएगा। लेकिन √2, √3, √5 ये सभी भी क्या है, हमारी संख्या रेखा पर आती हैं, जो क्या है, हमारी वर्गमूल नहीं है। और एक इसका कारण ये हो सकता है कि हमारी जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं उनका क्या होता है, कभी भी वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ये क्या होगी, हमारी ये असत्य होगी। हम इसका कारण लिख सकते हैं कि संख्या रेखा पर माइनस वाले जो चिन्ह, माइनस वाली जो संख्याएं होती हैं उनका कभी भी वर्गमूल नहीं होता है, कोई वर्गमूल नहीं होता है। तीसरा हमारा क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत। ऊपर वाले जस्ट अपोजिट दिया है, ये सत्य है, लेकिन ये क्या होगा, हमारा असत्य। वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक वास्तविक बोला, वास्तविक में परिमेय अपरिमेय भाज्य भाज्य सही संख्याएं आती हैं, लेकिन यहाँ बोला है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, तो ये क्या होगा, हमारा असत्य होगा। तो पहला सत्य होगा, दूसरा असत्य, और तीसरा क्या होगा, हमारा असत्य होगा। आते हैं हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। बोल रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो ये क्या है, गलत है। जैसे ही हम यहाँ पे ऐसे बना लेंगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यहाँ तक हम ऐसे बना लेंगे, +7 + 8 + 9, यहाँ तक ऐसे। अब बोल रहा है प्रत्येक सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं √1, √2, √3, √4, ये तो ठीक है, अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, लेकिन √4 को हम 2 लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा, हमारा अपरिमेय नहीं होगा, ये क्या होगा, हमारा परिमेय होगा। इसी प्रकार से √5 तो हमारा क्या अपरिमेय हो जाएगा, √6 अपरिमेय, √7, √8, लेकिन √9 का क्या हो जाएगा, हमारा √9 का 3 होता है, तो ये भी क्या होगा, हमारा परिमेय होगा। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, हमारा गलत होगा। बोला है कि वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या, था √4, √9, √16 लिख सकते हैं, यहाँ पे √25, √36, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। √49, √16, √25, √36, √49, ये सभी क्या आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जो सभी क्या है, हमारी परिमेय संख्याएं हैं, जो सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। इसका क्या आएगा, 4 आएगा, 5, 6, 7, ये सभी क्या है, हमारी परिमेय संख्याएं हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है
दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर हमको करड़ी में 5 क्या करना, हमको निरूपित करना है। तो हम इसको कैसे कर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे एक हम ऐसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से, और इस पर हम यहाँ पॉइंट 0 लिख लेते हैं ऐसे। 0 इधर -1 होता है, -2 होता है, इस प्रकार से। इधर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे 1 2, ये हमारा 1 और ये क्या जाएगा 2। यहाँ पे नाम रख देते हैं A और यहाँ पर रख लेते हैं B, इस प्रकार से। और फिर यहाँ से हम ऊपर एक दूरी लेंगे 1 सेंटीमीटर का, ऊपर ऊंचाई लेंगे 1 सेंटीमीटर यहाँ से। नीचे वाला हमारा 2 सेंटीमीटर रहेगा और ये क्या होगा हमारा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का। यहाँ पे हम नाम रख देते हैं C, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे इस प्रकार से। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। अब ये जो हमारा बनेगा यही क्या होगा, हमारा √5 होगा। लेकिन ये क्या है, संख्या रेखा पर है नहीं, इसको हमको संख्या रेखा पर करना है। तो हम कैसे करें, बिंदु A पर रखेंगे और इसको खोल लेंगे हम कहाँ तक, बिंदु A पर रखेंगे ऐसे। इसको हम C तक चाप को ओपन कर लेंगे यहाँ तक ऐसे। फिर यहाँ से हम एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से, संख्या रेखा। जहाँ ये बिंदु को काटा है यहाँ पे हम नाम रख देते हैं इसका D। यहाँ पे काटा है D काटा है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं जो ये AC है वो क्या होगा, AD के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं AC बराबर क्या होगा हमारा AD के, और ये बराबर किसके होगा, √5 के। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा हमारा, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या होगी हमारी, √5 के बराबर हो जाएगी, जो क्या है संख्या रेखा पर हमने दर्शा दिया। अब ये आया कैसे, इसको हम हल कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा, आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर ये हमको निकालना है। आधार क्या हम लिए थे, 2 लिए थे, प्लस लंब क्या लिए थे हम, 1 लिए थे, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, कर्ण का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। फिर से क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर, 4 और 1 जोड़ देंगे क्या आएगा हमारा, 5 आएगा। अब हमको यहाँ पे कर्ण निकालना है। तो जब कर्ण निकालेंगे हम यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, √5 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे क्या आया था, √5। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो हुआ हमारा कंप्लीट हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यह कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु 0 लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। इस प्रकार से हमको सर्पिल बनाना है ऐसे ही। तो हम इसको बना लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल से नाप लेकर 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम खींच लेंगे बिंदु से। 1 सेंटीमीटर यहाँ से नाप लेकर के हम खींच लेंगे। इसका नाम रखेंगे O यहाँ पे, और इसका नाम रखेंगे P, यहाँ पे रख लेंगे P। अब क्या करना है हमको, यहाँ से चांदा लेना है हमको और 90 अंश का कोण बनाना है। यहाँ से इस पर से रख करके हमको क्या बनाना, 90 अंश का कोण। यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देंगे। अब ये जो दूरी होगी हमारी, ये भी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। कितना लेंगे हम, 1 सेंटीमीटर का यहाँ से लेंगे हम इस प्रकार से। अब ये जो हुआ है इसको हम स्केल से ऐसे मिला देंगे इस प्रकार से, इसको मिला देंगे। ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। अब देखिए फिर से हमको कर्ण निकालना है। आधार 1, लंब 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। और जब 2 को हम कर्ण निकालेंगे तो 2 का रूट क्या हो जाएगा हमारा, √2 आएगा यहाँ पे ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से हम क्या बनाएंगे, 90 अंश का कोण। इस पर से बनाएंगे फिर क्या बनाएंगे, 90 अंश का कोण। तो हम यहाँ पे पॉइंट रखकर ऐसे खींच लेंगे, और फिर उसकी ऊंचाई क्या होगी हमारी
1 होगी। उसकी भी ऊंचाई क्या होगी हमारी 1। हम यहाँ से रख कर ऐसे खींच लेते हैं 1 सेंटीमीटर का, फिर से हम यहाँ पे ऐसे खींच लेते हैं और जो भी आएगा हम यहाँ पे इसको ऐसे मिला देंगे इस प्रकार से। अब ये भी हमारा 1 है, लेकिन ये आधार क्या होगा हमारा √2। तो √2 का स्क्वायर यहाँ साइड में हम निकाल दे रहे हैं। अब देख लीजिए, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 आएगा, प्लस 1 का करेंगे 1 तो 3 हो जाएगा, और जब फिर कर्ड निकालेंगे 3 का क्या जाएगा हमारा यहाँ पे √3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे साइड में ऐसे लिख सकते हैं कि OP क्या आएगा, OP1 क्या आएगा, हम ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। OP जो आएगा हमारा, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं P1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्या आया था √2, P2 क्या हो जाएगा हमारा √3, इसी प्रकार से P3 पे क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर के यहाँ से नाप ले 90 अंश का कोण यहाँ से बनाएंगे इस प्रकार से, ऐसे 90 अंश का कोण, फिर उसका भी हम क्या करेंगे स्केल से 1 सेंटीमीटर का नाप लेकर के हम इस प्रकार से खींच देंगे। ऐसे आप बना सकते हैं, करीब ये 16-17 बार बनेगा। आप इस प्रकार से इसका सर्किल बना सकते हैं। यहाँ से ऐसे खींचेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे इस प्रकार से मिला देंगे, इस प्रकार से यहाँ पे मिला देंगे। अब देखिए √3 और 1, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, √3 का 3 आएगा प्लस 1 का 1 आएगा, तो इसको जोड़ देंगे क्या आएगा 4, यानी जब 4 का रूट वर्ग करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 आएगा, ये क्या आएगा हमारा 2। तो इस प्रकार से P4 क्या आएगा हमारा 2 आएगा, P4 ने P3 क्या आएगा हमारा 2 आएगा, P4 उसका आएगा। इस प्रकार से आपको सर्किल बनाना है। फिर यहाँ पे क्या करना है आपको 90 अंश का कोण फिर से बनाना है, ऐसे लगा करके फिर से 1 सेंटीमीटर का नाप लेकर के हम यहाँ पे खींच देंगे। आई होप कि आप इस प्रकार से बना सकते हैं। हमेशा आपको 1 सेंटीमीटर का नाप लेकर यहाँ से ऐसे खींचना है, इसको इस प्रकार से मिलाते जाना है। और ये कर्ड क्या आएगा आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या आया था हमारा 2 आया था, और ये क्या 1 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का करेंगे 1, वही चीज़ हमारा 4 1 5, और रूट ये क्या आएगा √5 आएगा। इस प्रकार से फिर आप यहाँ पे 90 अंश का लेंगे और फिर नाप लेकर के 90 अंश का लेकर के फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर खींचेंगे, फिर निकालेंगे। इस प्रकार से आप P17 तक निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो। तो 1.2 हमारा ये सवाल था जो ख़त्म हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.3 को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।